ये चोरों चक्कों की जो टीम घूम रही है ना, जो अपने आप को कहती है कि हम देशभक्त हैं, ये देशभक्त की आड़ में सबसे बड़े देशद्रोही हैं और देश के गद्दार हैं। हरियाणा के किसी भी नौजवान के पास आप जाके एक माइक लगा दीजिए तो उसका कहना यही है कि भाई हरियाणा में बीजेपी को हम वोट क्यों दें, जब पिछले 10 साल में हमें रोजगार ही नहीं मिला तो हम वोट दे के क्या करेंगे। कंगना रनावत के द्वारा भी हाल ही में किसानों के ऊपर गंभीर आरोप लगाने का काम किया। उन्होंने ये तक कहा कि किसान आंदोलन में रेप हुआ करते थे, ये कहा फिर कि क्या कहते हैं किसानों को जो फंडिंग है वो आंदोलन में बाहर से हुआ करती थी। आप मुझे बताएं ना, जब ये बात कंगना रनावत को पता चल सकती है कि किसान आंदोलन में बाहर से फंडिंग आती थी, तो ये बात एजेंसियां क्यों नहीं पता लगा पाई। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के द्वारा एक नारा दिया गया था कि अब की बार 400 पार, किस तरीके से वो 400 पार का नारा जनता के सामने झूठ होता हुआ नजर आया, वो पूरे देश ने देखा। खुद देश के प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोट से जीत कर आए हैं, जिनका पूरे देश में डंका बजाने की बात इस देश की मीडिया कह रही थी। आज सबको पता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, असुरक्षा के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे हो गया। जिस तरीके से हरियाणा के किसान परेशान हैं, हरियाणा के नौजवान और हरियाणा की महिलाएं परेशान हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीते 10 सालों में जितनी दुर्दशा हरियाणा की करी है, जितना खराब हरियाणा के नौजवानों को करने का काम हरियाणा की खट्टर सरकार ने या खटारा सरकार ने किया था, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। आज आप हरियाणा चले जाइए, हरियाणा के किसी भी नौजवान के पास आप जाके एक माइक लगा दीजिए तो उसका कहना यही है कि भाई हरियाणा में बीजेपी को हम वोट क्यों दें, जब पिछले 10 साल में हमें रोजगार ही नहीं मिला तो हम वोट दे के क्या करेंगे। महिलाओं के पास चले जाओ तो महिलाओं का ये कहना है कि जिस सरकार के राज में हमारी इज्जत और आबरू ही सुरक्षित नहीं है, हम उस सरकार को वोट क्यों दें। किसान के पास चले जाओ तो किसान तो साफ कह रहा है कि जिस सरकार के नेता हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जिस सरकार की जो नेत्री हैं, महिला जो है, महिला नेता जो हैं, वो हमारे को अपमानित करने का काम कर रही है, हम उस सरकार को वोट क्यों दें। भाई हरियाणा के किसान का साफ तौर पे कहना है, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक बड़ी मेजॉरिटी किसानों की है और किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसान शहीद हुए और किस तरीके से कंगना रनावत के द्वारा भी हाल ही में किसानों के ऊपर गंभीर आरोप लगाने का काम किया। उन्होंने ये तक कहा कि किसान आंदोलन में रेप हुआ करते थे, ये कहा फिर कि क्या कहते हैं किसानों को जो फंडिंग है वो आंदोलन में बाहर से हुआ करती थी। आप मुझे बताएं ना, जब ये बात कंगना रनावत को पता चल सकती है कि किसान आंदोलन में बाहर से फंडिंग आती थी, तो ये बात एजेंसियां क्यों नहीं पता लगा पा रही। जरा कंगना रनावत को देश की सरकारी एजेंसियां गिरफ्तार करें और उससे पूछें कि वो किस बिहाफ पर देश के किसानों को बदनाम करने की बात कर रही है। आप मुझे बताइए ना कि देश के किसान वो लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, उनके बेटे सरहदों की हिफाजत करने का काम करते हैं और हमारे देश के नेता उनको अपमानित करने का काम करते हैं। पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, वहां पर भी प्रोटेस्ट होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, किसान जो है वो धरने प्रदर्शन करते हैं, तमाम तरीके से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन किसी भी विश्व में वहां की सरकार वहां के किसानों को कभी भी टेररिस्ट नहीं कहती, उनको आतंकवादी नहीं कहती, उनको खालिस्तानी नहीं कहती, उनको जो है तमाम चीजें नहीं कहती। लेकिन हमारे यहाँ पर देश के किसानों को सरकार ने क्या क्या नहीं कहा, उनके नेताओं ने कोई कहने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। आप मुझे बताइए ना, जिस देश के किसान को, अन्नदाताओं को टेररिस्ट, आतंकवादी तक बता दिया हो, खालिस्तानी समर्थक बता दिया हो, आप मुझे बताइए क्या अपमान करेंगे आप किसान का उससे ज्यादा। कंगना रनावत कह रही है कि विनेश फोगाट की जमानत जब्त कराने आ रही हूं हरियाणा। तो एक काम करिए ना, अपनी जो है सबसे पहले लोकसभा से आप इस्तीफा दीजिए और विनेश फोगाट के सामने ही चुनाव लड़ लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि किसकी जमानत जब्त होगी, किसकी जमानत जब्त होगी। ऐसे ही लंबे लंबे कसीदे पढ़ने का काम और झूठ की जो है दुकान खोलने का काम स्मृति ईरानी ने भी किया था। क्या हालत हुई देखा ना, किस तरीके से स्मृति ईरानी हारी। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कंगना रनावत जी, ये कोई बॉलीवुड का खेल नहीं है, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही कि यहाँ जो जनता बरगला जाएगी और कोई सुपर हीरो बचाने के लिए आएगा। ये रियल स्टोरी है और यहाँ वो देश का किसान मौजूद है जो अपने वोट के जरिए आपको जवाब देगा। लेकिन जिस तरीके से गांव में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाए, बीजेपी कह रही लोकतंत्र है देश में, किसी को घुसने से रोक थोड़ी सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं रोकेंगे। क्या अपनी बहन बेटियों को बदनाम कराने के लिए अपने आप, एक बात मुझे बताइए, जिस देश के किसान को आप बदनाम करने की काम कर रहे हैं, जिस देश के किसान के लिए आपत्तिजनक शब्द आप बोल रहे हैं, वो किसान आपको अपनी धरती पर चढ़ने देगा है? अरे आप लोगों का इस देश में कंट्रीब्यूशन क्या है, आप लोगों की औकात क्या है। आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आप इस देश के लोगों को हिंदू राष्ट्र का ज्ञान देते हैं। कैसे, आप बताइए ना। आप मुझे इनका नेताओं का एक भी बच्चा आप मुझे बताएं, सिर्फ एक नेता का नाम बताइए जिसके बच्चे आर्मी के अंदर हो और उनके पिताजी खेती करते हो। ये सारे के सारे चोर हैं और ये चोर देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये चोरों चक्कों की जो टीम घूम रही है ना, जो अपने आप को कहती है कि हम देशभक्त हैं,
ये देशभक्त की आड़ में सबसे बड़े देशद्रोही हैं और देश के गद्दार हैं, ये मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री करें किसानों के सम्मान की बात हम कह रहे हैं, आप करें किसानों के सम्मान। किसानों का सम्मान, किसान को आतंकवादी कहने से किसान को सम्मान मिलता है? किसान आंदोलन में ये कहने पर आपकी नेता ने कहा आपकी पार्टी की, और अगर आप ये कहते हैं ना कि वो उनका निजी बयान है तो पार्टी से निकाल बाहर खड़ा कर दीजिए, ले लीजिए ना उनसे इस्तीफा। एक बात आप मुझे बताइए, अगर यही बात कांग्रेस के किसी नेता ने, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने ये बात अगर कह दी होती किसानों को लेकर, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उसके इस्तीफे की मांग कर रही होती। चाहे उसके बाद भले ही राहुल गांधी ये कह देते कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन तब कोई नहीं सुनता। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना भाजपा के गोदी मीडिया समर्थक, ये सारे के सारे उनके इस्तीफे की मांग करने लग जाते। लेकिन अब कोई भी इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा कंगना रनावत के, क्योंकि ये जितने भी मीडिया है ना, जिसको आप जो कहते हैं आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये कोई फोर्थ पिलर नहीं है डेमोक्रेसी का। ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पत्रकार अपना जमीर बेच चुके हैं, उनकी नहीं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं। और खैर, निष्पक्ष पत्रकारों को छोड़ा ही कहां है? निष्पक्ष पत्रकारों को तो यूट्यूबर बना के छोड़ दिया। आप मुझे बताइए ना, कौन से निष्पक्ष पत्रकार आज आपको नेशनल टीवी पर देखने को मिलते हैं? नेशनल टीवी पर बैठने वाले रवीश कुमार जो एनडीटीवी पे आया करते थे, आज देख लीजिए उनको भी यूट्यूब पर आना पड़ गया। सबको पता है, जब आप इस देश के फोर्थ पिलर को, डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को आप गुलाम बना लेंगे और उसके बाद आप ये कहेंगे कि देश में डेमोक्रेसी है, तो भाई ये तो बिल्कुल झूठ वाली बात है, ये इम्पॉसिबल बात है।